नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य में आधुनिक काल भाग 3। इसमें हमारे जो है अध्यायवार सॉल्व पेपर रहेगा और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय टॉप 25 प्रश्न जो है इस वीडियो में हमारे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल भाग 3। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? दिए गए विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम घन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया था प्रश्न, तो इस लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है काव्य कृति रहती है बकरी विलाप, यानी ए जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचना काल के अनुसार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी सबसे पहले आएंगे यहाँ पे भक्त सर्वस्व, उसके बाद होगा प्रेम तरंग, उसके बाद सस्य श्रृंगार और अंत में होगा मधु मुकुल। ये जो है इसका सही उत्तर रहेगा, यानी विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम बताना है जन्म काल के आधार पर कवियों का। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र और अंत में होंगे जगमोहन सिंह, यानी कि सी जो है सही उत्तर रहेगा। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की है? विकल्प दिए गए हैं प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री ने। क्या होगा सही उत्तर इसका? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की है? तो सही उत्तर होगा अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो है कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। कौन है प्रयाग रामागमन के लेखक? तो इसका उत्तर रहेगा प्रेमघन। प्रेमघन जो है प्रयाग रामागमन के जो है लेखक हैं। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। कौन होगा जो है उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार दिए गए जो पंक्ति में से? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसका उत्तर रहेगा। बज्ञान बसंत बसेरो किए, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीनी बीच वियोग बुलाए ना।
उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? विकल्प है लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर राजा शिव प्रसाद। क्या होगा सही उत्तर इसका? साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो वो साहित्यकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? तो उत्तर होगा गंगा अवतरण जो है श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। इसके अलावा यह तीनों जो रचनाएं हैं वह जो है श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। जो नहीं है वह है विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मक द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। दूसरा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। ए केवल क्रमांक 1 सही है, बी केवल क्रमांक 2 सही है, सी क्रमांक 1 और दोनों सही है और डी क्रमांक 1 और दोनों गलत है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि क्रमांक 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर है। ये दोनों जो है सही है, यानी सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है? दिए गए विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर राम कुमार वर्मा। तो इसका उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य नहीं बन सका। प्रस्तुत कथन किसका है? तो प्रस्तुत कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। वह है, यानी कि कौन सा रूप जो है परंपरा से एक भिन्न रूप है? कौन सा रूप बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा समाज सेविका का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। वह है समाज सेविका का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। कौन सा जो है खंड काव्य नहीं है मैथिली शरण गुप्त का? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि पाथिक जो है मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। इसके अलावा पंचवटी, सिद्धराज, नहुष ये सारे क्या है मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य है। और जो नहीं है वह है विकल्प नंबर डी, यानी कि पथिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UKSSSC LT 2020 में पूछा गया था प्रश्न। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। कौन माना जाता है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य? तो इसका उत्तर होगा प्रिय प्रवास को। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? विनय पत्रिका के संदर्भ में, लाल चंद्रिका के संदर्भ में, बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में या फिर कबीर ग्रंथावली के संदर्भ में? क्या होगा इसका उत्तर?
तो इसका उत्तर रहेगा बिहारी रत्नाकर के संबंध में, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह जो है कथन रहता है। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी है। ये इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती? सही उत्तर क्या होगा? कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती? तो इसका उत्तर रहेगा हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती? तो इसका उत्तर होगा हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता जो है काव्यधारा में लक्षित नहीं होती। तो बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा भारत भारती में उदत भारत का गौरव गान वर्णित है। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। पंचवटी खंडकाव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन या फिर जयशंकर प्रसाद। पंचवटी खंडकाव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? तो उत्तर है इसका मैथिली शरण गुप्त के द्वारा पंचवटी खंडकाव्य की रचना जो है की गई। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। वेदधर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह कथन जो कहा है। वे धर्म में विशिष्ट अद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्यकृति है? कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्यकृति है? तो इसका उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की जो काव्यकृति रहती है कृषक क्रंदन। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली? तो उत्तर होगा बी, यानी भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। ये इसका उत्तर होगा, यानी कि बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसी राम शर्मा का, गोपाल शरण सिंह का, अनूप शर्मा का या फिर जगदम्बा प्रसाद का? क्या होगा इसका उत्तर? निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तो इसका उत्तर होगा जगदम्बा प्रसाद का हितैषी नाम है। उपनाम किसका है हितैषी? जगदम्बा प्रसाद का। डी सही उत्तर होगा। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आधुनिक काल भाग 3 का अंतिम प्रश्न जो रहता है प्रश्न नंबर 25। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है।
क्या है प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य? विकल्प दिए गए हैं, इनमें हिंदी के मातृक छंदों का प्रयोग हुआ है। दूसरा है प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। तीसरा है इनके छंदों में तुकांतता नहीं है। और चौथा है इसमें 27 सर्ग है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका उत्तर? प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। क्या है सही तथ्य? तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि दूसरा। विकल्प नंबर डी जो है सही उत्तर होगा, यानी कि दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। और तीसरा है इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। ये जो है प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है, दूसरा और तीसरा, यानी कि डी सही उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमारे जो है हिंदी साहित्य में आधुनिक काल भाग 3 समाप्त होता हुआ, जिसमें हमारे जो है टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, यानी कि MCQs टाइप जो है क्वेश्चन थे, जो कि आज हमारी यह वीडियो जो है कंप्लीट होती हुई आधुनिक काल भाग 3। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी रहेगी आने वाली वीडियो आधुनिक काल भाग 4। तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।